हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 175 लेके आ चुका हूं, जिसमें टॉप 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो साइंस से रिलेटिव क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है ए एएमपी के रूप में, बी एडीपी के रूप में, सी एटीपी के रूप में, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एटीपी के रूप में। आरएनए का मुख्य कार्य है ए कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, बी लिपिड का संश्लेषण, सी प्रोटीन का संश्लेषण, डी कोई विशेष कार्य नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन का संश्लेषण। मस्तिष्क ज्वार किस जीव के कारण होता है? वह है मस्तिष्क ज्वार किस जीव के कारण होता है? वह है ए कुत्ता, बी विषाणु, सी कबूतर, डी सूअर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के निदान के लिए होता है? ए हृदय, बी यकृत, सी मस्तिष्क, डी फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ए थायराइड, बी पैराथायराइड, सी एड्रिनल, डी पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं क्रिप्टोगेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगेमस। हेपरिन का निर्माण द्वारा होता है। हेपरिन का निर्माण डॉट डॉट द्वारा होता है। ए वृक्क कोशिका, बी दंड कोशिका, सी अस्थिमज्जा, डी रक्त कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त कोशिका। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है ए जीवाणु की, बी माइकोप्लाज्मा की, सी विषाणु की, डी ईस्ट की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा की। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है ए स्टार्च, बी फ्रुक्टोज, सी ग्लाइकोजन, डी सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है ए अंगुलियों में, बी कलाई में, सी जांघ में, डी जबड़ों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जबड़ों में। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है ए एलिटीन, बी कोलाजन, सी एल्बुमिन, डी कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्बुमिन। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? ए इंटरफेज, बी प्रोफेज, सी मेटोफेज, डी एनाफेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरफेज। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोलॉजी में। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेरेंटोलॉजी। यकृत लीवर के अध्ययन को कहते हैं, यकृत लीवर के अध्ययन को कहते हैं ए हेपेटोलॉजी, बी हेपेटोलॉजी, सी होरोलॉजी, डी नीडोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेपेटोलॉजी। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है ए मायोसिन, बी एल्बुमेन, सी कोलाजेन, डी हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलाजेन। लाइसिन होता है, लाइसिन
होता है? ए एमिनो अम्ल, बी विटामिन, सी एंजाइम, डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल। लाइकेन में वाला शैवाल प्राय होता है, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्राय होता है ए भूरा, सी हरा, बी हरा, सी नीला हरा, डी लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीला हरा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं बनती है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं बनती है ए कवक से, बी वायरस से, सी बैक्टीरिया से, डी लाइकेन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ए ग्लूकोज, बी ग्लाइकोजेन, सी अल्बुमेन, डी एटीपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजेन। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है ए दूध, बी मस्तिष्क, सी मांस, डी अंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूध। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कानों में कुल हड्डियों की संख्या है, कानों में कुल हड्डियों की संख्या है ए 3, बी 6, सी 12, डी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। चेहरे फेस में कुल हड्डियों की संख्या है ए 8, बी 12, सी 14, डी 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। सिल्क प्राप्त की जाती है, सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से, वयस्क से, लार्वा से, अंडा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोकून से। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है ए मोलास्का, बी आर्थ्रोपोडा, सी इंसेक्टा, डी पीसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थ्रोपोडा। पौधों का प्रजनन अंग है, पौधों का प्रजनन अंग है ए फल, बी बीज, सी फूल, डी कली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फूल। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ए थ्रोम्बोसिस, बी हीमोफीलिया, सी निमोनिया, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ए लाल रक्त कोशिकाओं के, बी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के, सी प्लाज्मा के, डी ब्लड प्लेटलेट्स से सेल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाओं के। प्रजनन संबंधी सूचना, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है ए डीएनए में, बी आरएनए में, सी राइबोसोम्स में, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए में। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीरोफाइटस। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? ए हैजा, बी इन्फ्लुएंजा, सी मलेरिया, डी तपेदिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैजा। रोहा किस अंग की बीमारी है? यानी ट्रोकोमा किस अंग की बीमारी है? ए गुर्दा, बी यकृत, सी आँख, डी फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आँख। हार्ट अटैक का कारण है, हार्ट अटैक का कारण है ब्लड शुगर, बी कोलेस्ट्रॉल, सी ब्लड प्रोटीन,
डी ब्लड यूरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रॉल। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? ए 35%, बी 40%, सी 50, डी 55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 55%। एंजाइम सहायक होते हैं, एंजाइम सहायक होते हैं ए श्वसन में, बी भोजन के पाचन में, सी प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, डी प्रजनन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजन के पाचन में। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ए खोपड़ी में, बी हाथ में, सी टांग में, डी चेहरे पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टांग में। पौधों के रोगों का अध्ययन किसमें होता है? पौधों के रोगों का अध्ययन किसमें होता है? ए ऑक्सोलॉजी, बी फाइटोपैथोलॉजी, सी साइटोलॉजी, डी माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइटोपैथोलॉजी। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है ए मस्तिष्क में, बी ग्रीवा में, सी जननांगों में, डी अग्नाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं ए वसा और शकरा, बी वसा शकरा और प्रोटीन, सी स्टार्च शकरा और प्रोटीन, डी स्टार्च और शकरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्च और शकरा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला पेज नंबर 176 के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। जय हिंद।